Good morning, class. Today we are going to start a topic soil. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. सॉइल क्या होती है? सॉइल होती है हमारी मिट्टी. ये किस तरह से हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारे प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Soil is a mixture of minerals, organic matter, gases, liquids and the myriad of organisms just together support plant life. ये मिक्सचर है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर्स का, इसके अंदर गैसेस हैं, लिक्विड्स है और मैरियड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सब आपस में मिलके प्लांट को सपोर्ट करते हैं उसकी लाइफ के लिए. इट इज़ अ नेचुरल बॉडी दैट एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ photosphere and which perform four important functions. It is a medium for plants grow. It means of water storage, supply and purification. It is a modifier of the atmosphere and it is a habitat for organisms that takes part in a decomposition of organic matter and creation of a habitat for new organisms. ये क्या करती है? मिट्टी जो है वाटर को स्टोर करके रखती है. स्टोरेज ऑफ वाटर, ये वाटर को स्टोर करके रखती है, सप्लाई करती है एंड प्योरिफिकेशन. इट इज़ अ मॉडिफायर ऑफ द एटमॉस्फेयर. It is a habitat for organisms that take part in the decomposition of organic matter and creation of the habitat for new organisms. मिट्टी के अंदर जो है हमारी एक तरीके की खाद होती है जो किस चीज़ का काम करती है? ये काम करती है हमारे जो हमारे ये खाद बनती कैसे है? जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स की मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी जो बॉडी होती है ना, डेड बॉडी, वो मिट्टी में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है. क्योंकि अब देखो उनकी जो बॉडी है वो तो कहीं कोई ना कहीं मतलब कोई उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता. इतना बड़ा जंगल है, उसमें एनिमल्स की डेथ हो रही है, प्लांट्स के जो है वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हमें वो सब नहीं पता होता है. तो वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसकी वजह से वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. तभी ये बोलते हैं कि इसके अंदर एक ह्यूमस होती है. इसकी फर्स्ट लेयर में ही वो ह्यूमस होती है जो फर्स्ट लेयर हमारी प्लांट्स की होती है. वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में. इज़ अ वन मेजर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर. ये भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें बाय नेचर ये मिला हुआ है. टॉप मोस्ट लेयर हमारे अर्थ क्रस्ट की है एंड मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर रॉक्स ऑर्गेनिक मैटर. मतलब छोटे छोटे इनके अंदर कंकड़ के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मिक्स हैं. इट एक्स इंटरफेरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ये जो इंटरफेरेंस है सारी ये लेयर है हमारी अर्थ की, इनके साथ भी. द प्रोपोर्शन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल. But factors such as vegetation, climatic conditions, human activities, for example, grazing, farming, gardening, etc., also influence soil formation. इन सब की वजह से भी क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, फार्मिंग की, ग्रेसिंग की, इन सब की वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है. इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल हैं जो फाउंड होती है and formation influence certain factors: altitude, climate, disproportionate rainfall and many others. This type of soil differs in different areas of the country. जो soil होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में. पता है सबका अलग अलग क्लाइमेट होता है तो उसके हिसाब से वहाँ की सॉइल भी अलग अलग ही होगी. सॉइल कंपोजिशन. व्हाट इज़ अ सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स मैटर, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. अब देखो प्रेजेंट कितना है? मिनरल मैटर प्रेजेंट है 45%, water is 25% and air also present 25% and organic material is 5%. Soil composition, mineral matter, rock particles from the bedrock and weather rock. जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो बेड रॉक से आते हैं या फिर उसकी वेदर रॉक से आते हैं. एयर फाउंड द पोर स्पेस बिटवीन द रॉक ग्रेन्स. जो एयर है वो क्या है? उसमें जो रॉक ग्रेन्स है उनके बीच में पोर्स स्पेस बिटवीन द रॉक ग्रेन्स. वाटर जो है वो पोर्स स्पेस में पाई जाती है. ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से मिलता है? ह्यूमस लाइक अ स्टिकी जेल प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स. ह्यूमस हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो हमारे डिकेइंग लीव्स और एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स मर जाते हैं उनसे और जो हमारी लीव्स वगैरह टूट जाती हैं उनसे. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, इनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है. जैसे कि आपने सुना होगा जो हमारा अर्थवॉर्म है वो किसानों का दोस्त होता है. क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को क्या कर देता है? मिट्टी में से एयर पास होने में हेल्प करता है. उसका काम है कि वो एयर पास करता है, आराम से मिट्टी के अंदर चलता, मतलब जब उस मिट्टी के अंदर जाता है तो वो क्या कर देता है? मिट्टी में होल वगैरह करता है तो वहाँ से एयर पास होने का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है. हाउ आर सॉइल फॉर्म्ड?
सॉइल जो है फॉर्म होती है मैकेनिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से, या फिर सीड्स आर ब्लोन, जब सीड्स जो है ब्लोन हो जाते हैं सॉइल के और वो किसी और प्लांट्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कम्पोज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जो बॉडी होती है प्लांट्स की या लीव्स की उन्हें कौन डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इट कैन चेंज इट इनटू द ह्यूमस। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, यही साइकिल रिपीट, तो हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा फर्टिलिटी हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स के लिए वो अच्छी हो जाएगी। सॉइल होराइजन ये 4 तरह के इसके होराइजन हैं जो कि बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्शन मतलब डिफरेंट लेयर में बने हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं होराइजन। The soil horizon made up of a distinct layer of soil. The soil profile is a vertical section of the soil that depicts all the horizons. The soil profile extends from the soil surface to the parent rock material. By examining our soil profile, we can gain valuable insight into the soil fertility. As the soil weathers and our organic matters decomposes the soil of the changes. अब हम इसमें इसके होराइजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला होराइजन है, ये उसके होराइजन की ही फिगर है, ये ए बी सी एंड देन लास्ट में ये इसका आर होराइजन होता है जो हमारा बेड रॉक में आता है। सबसे पहले यहाँ पे 0 होराइजन रहता है, ठीक, ये है इसका पूरा कंप्लीट फिगर। इसमें क्या है, ये फर्स्ट ये इसका बेड रॉक है, यहाँ पे ये आर होराइजन रहता है, ये सी होराइजन है, ये इसका बी, देन ये इसका ए होराइजन एंड दिस फर्स्ट लेयर इज़ अ ओ होराइजन। ठीक, ये डिफरेंट होराइजन है, सबका अपना अपना इसमें अलग अलग। 0 होराइजन द टॉप ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल, ये डार्क कलर में होती है, टॉप लेयर होती है और ये मोस्टली ऑफ लीफ लिटर एंड ह्यूमस। यहाँ पर क्या रहते हैं, ह्यूमस जो डिकम्पोज है ऑर्गेनिक मैटर वो यहाँ पर, एंड दैट मेक द सॉइल फर्टाइल, वो यहीं रहते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल मतलब उसके अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रोइंग पावर रखते हैं प्लांट्स को बढ़ाने की। ए द लेयर कॉल्ड टॉप सॉइल, सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स रूट्स ग्रो, यहाँ पे सीड्स जर्मिनेट होते हैं और जो प्लांट्स रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं। ये बना हुआ होता है ह्यूमस से, इसके अंदर मिक्स्ड होते हैं मिनरल्स पार्टिकल्स, सॉफ्ट होती है ये बहुत ज़्यादा, एंड शेल्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक वॉर्म्स एंड रोडेंट्स। यहाँ पे जो शेल्टर मतलब घर कौन बना सकते हैं यहाँ पे, अपना वॉर्म्स और रोडेंट्स। बी होराइजन हम बोलते हैं उनको सब सॉइल, ये कंटेन करके रखते हैं क्ले मिनरल डिपोजिट्स, ठीक है, इसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इट रिसीव फ्रॉम द लेयर अबव इट व्हेन मिनरलाइज वाटर ड्रिप फ्रॉम द सॉइल अबव। दिस लेयर इज़ अ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, एंड रूट्स ऑफ बिगर प्लांट्स एक्सटेंड टिल दिस लेयर, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। सी होराइजन इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन अप बेड रॉक्स, यहाँ पे बेड रॉक्स रहती हैं और प्लांट्स रूट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू दिस लेयर, वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस लेयर में नहीं आती हैं। एंड वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ फाउंड इन दिस लेयर, बहुत कम ऑर्गेनिक जो यहाँ पर मटेरियल है वो फाउंड होते हैं इस लेयर में। आर होराइजन जो है वो अनवेदर्ड रॉक है जो कि बैड रॉक में आती है, लास्ट ऑफ दैट इज़ द लास्ट ऑफ ऑल अदर लेयर, दिस लेयर इज़ वेरी हार्ड, ये लास्ट लेयर होती है और ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है, ये हार्ड लेयर होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, हम इसमें सॉइल 3 तरह के एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके सॉइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्ले सॉइल इज़ वन ऑफ द many types of soil that are distributions as soil in which the particles are packed tightly together, इसमें जो particles हैं एक दूसरे से काफ़ी हद तक tightly packed होते हैं एक दूसरे से, with little or no air space, इसके अंदर air space भी नहीं होता है। Because of this characteristics, clay is the densest and heaviest type of soil, इसकी वजह से ही ये क्या है, एक heaviest भारी मिट्टी है। डिफाइनिंग फैक्टर्स, फाइन पार्टिकल्स हैं इसके, स्मूथ है व्हेन ड्राई, जब सूख जाती है तो स्मूथ हो जाती है, और स्टिकी हो जाती, चिपचिपी हो जाती जब ये गीली होती है। ड्रेन करती है वाटर को, ड्रेन्स करती है पूरली, मतलब इसमें जल्दी से पानी नहीं सूखता। लेस स्पेस टू लेट एयर पास, और इसके स्पेस कम होता है जिसमें से एयर पास होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा होता है। कूल एंड डेंस। आइडल फॉर क्रॉप्स लाइक, कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है, लीफी वेजिटेबल्स के लिए, पी के लिए, टोमेटोज़ के लिए एंड पेपर्स के लिए। सैंडी सॉइल हमारी वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है जो कि ग्रो करती है एनी काइंड ऑफ प्लांट इन इट, इसमें किसी भी तरह का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। बिकॉज सैंडी सॉइल हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स लार्जेस्ट होते हैं, एंड दैट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम द रिटेनिंग वाटर, मेकिंग इट हार्ड फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू एस्टैब्लिश। इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, ईजली ड्रेन्स वाटर,
लेस वाटर रिटेंशन है इसमें, वार्म है, एयरी भी है, इसमें आराम से एयर पास हो सकती है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी है इसके अंदर। और ये कहाँ पर है मोस्टली, इसके आइडल क्रॉप्स कौन सी हैं, वाटरमेलन्स है, पीनट्स हैं, पीचेस हैं, ट्यूलिप्स हैं, सिस्टर्स हैं एंड हिबिस्कस है। ठीक, ये इन प्लांट्स के लिए आइडल है फॉर दिस क्रॉप्स। लोमी सॉइल इज़ अ परफेक्ट टाइप ऑफ सॉइल, ये एक परफेक्ट टाइप है सॉइल का, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, क्ले का भी और सैंड का भी, एंड इवन सम ह्यूमस। द pH वैल्यू लेवल ऑफ लोमी सॉइल इज 6 विद द हाई कैल्शियम लेवल्स। मतलब इसका एक pH लेवल, एक लेवल होता है जो इसका 6 है, जो कि हाई कैल्शियम लेवल कहलाता है। ये कंपोजिशन है लोमी सॉइल की कैन वेरी, बट विद द राइट बैलेंस ऑफ एडिटिविटीज़ इट कैन बी मेड आइडल। वेल ड्रेन्ड है ये, फर्टाइल लेयर है, इसके अंदर सैंड का मिक्सचर है, सिल्ट का है और क्ले का है, पानी को रिटेन करती है न्यूट्रिएंट्स को भी है, और स्ट्रॉन्ग ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट एंड क्रम्बली है, इजी टू वर्क विद, वेल एरेटेड है, आसानी से इसका काम भी किया जा सकता है और इसमें से भी एयर आसानी से पास हो जाती है। आइडल क्रॉप्स इसके लिए किस किस के लिए हैं, टोमेटोज़ के लिए, कैरेट्स, पार्सनिप्स, पोटैटोज़, रोजेज़, एमेरिलिस, मैरीगोल्ड एंड जिनियाज, ये सारे जो क्रॉप्स हैं उसके लिए ये अच्छी सॉइल है। डिफरेंट, अब आपको पता है कि क्लाइमेट डिफरेंट होगा तो सॉइल भी डिफरेंट ही होगी सब जगह की। ठीक, तो ये जो हमारी 3 तरह की सॉइल है, सॉइल बहुत तरह की होती हैं, बट इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस ओनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। कुछ सॉइल में एयर का पोर्स ज़्यादा अच्छे हैं, किसी में नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छी है यूज़ करने के लिए, कोई कम है, मतलब सबका अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक सॉइल। थैंक यू क्लास।